परिवार मिलकर रहते थे। एक दिन की बात है कि किसी कारणवश एक बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाता है। तबीयत ख़राब होने के बाद उसकी कुछ दिन के बाद फिर मृत्यु हो जाता है। मृत्यु हो जाता है तो उसकी जो चचेरी सास होता है वो कहती है, चचेरी मतलब उसका गोतनी रहता, मतलब पुतोह रहता है। वो कहती है कि हमारा बच्चा को, अभी वीडियो वायरल चल रहा है, हमारे बच्चों को डायन ने खा गया है, और अपने बच्चा को, मृत बालक को गोद में ले जाकर चचेरी सास को देती है। और चचेरी सास को देने के बाद प्रक्रिया वो डायन हकीकत में रहता है या ना रहता है, लेकिन आज के ज़माना में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है भाई। ऐसे तो विज्ञान के माध्यम से नहीं रहता होगा, लेकिन वो दे देती है और बच्चा को करीबन रख कर अंतर मंत्र जाप ताप करते हैं। अकेला के बाद ऐसे ऐसे करके मंत्र पढ़ते हैं। करीबन 2 से 2.5-3 घंटा बिता देता है। 3 घंटे के बाद बच्चे को सारा गांव घुला देता है, चपटी घुला के अथी करता है। अकेला के बाद फिर बच्चा जीवित नहीं हो पाता है, तो उसको परिवारजनों ने अपने परिवार को समझा बुझा कर बच्चे को दफना देता है। दफनेला के बाद जब ये सब पूरे मारपीट होता है, पूरे वीडियो वायरल हो जाता है मीडिया के जाने के बाद, और उसके बाद क्या होता है कि जब थाना में जाता है उसको लेके, और उसका जो वहाँ के थाना अध्यक्ष रहते हैं, ऐसे पूरा ज़िला की बात है, अरमा की कोई गांव है, वहाँ के थाना अध्यक्ष रहते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है। इस कारण से उसका चलते रहता है दोस्तों। और एक कहानी और बता रहे हैं कि अभी लगभग जगह बाढ़ आने की संभावना हो गया। हमारे गांव में भी बाढ़ आ गया है, और दहाड़ आने के कारण हम लोग अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं कार्य के लिए। और ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि आज के दुनिया में फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा न करें। हर चीज़ की बात यही सब है, कहीं कुछ। पहले के लोग रहते थे जो 100 बरस जीते थे, आज के लोग 10 बरस 20 बरस 50 बरस की लास्ट एज होता है। और आज कल की दुनिया में अभी बारिश का मौसम आ गया है, मलेरिया डेंगू फैलने की हालत है। इसीलिए आप लोग बच के रहें और स्वस्थ रहें और दिल दिमाग से काम करें दोस्तों। एक कहानी और सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो आपसी मैटर में बीता हुआ है कहानी है। एक प्याक और एक चतुर आदमी का कहानी कहता हूँ दोस्तों। एक प्याक था, इतना प्याक था कि घर द्वार सब बेच दिया था, और किसी दूसरे ने उससे मजदूरी कर रहा था दोस्तों। मजदूरी करते करते उसका समय बीतते चल जाता है। बीतने के बाद वो दोस्तों, वो लड़का किसी तरीक़ा से, उसकी औरत रहता है जो पालन पोषण करता है, उसको बालक हो जाता है। बालक 2-3 रहता है, और अपने पाल पोस कर उसको बड़ा कर देता है। कुछ दिन होता है और कमाने के लिए निकल जाता है। बालक ने उस आदमी का करीबन 25 से 30 बीघा ज़मीन था, पूरा बेच के खा गया शराब के नशे में। और फिर उसकी बालक होता था, और धीरे धीरे दुनिया के सबसे गरीब आदमी परिश्रम के बल पे, परिश्रम के माध्यम से, जिसकी खाने के रहने की भूमि नहीं था, उसकी बालक ने बना दिया। आज बहुत बड़े आदमी हो गया, जिसके खाने के लिए रोटी के लिए तरस रहे थे। यही सब कहानी है दोस्तों। और एक और बात करना चाहते हैं कि बिहारी मघी कॉमेडी के परिवार लोग, टीम लोग, अभी सब लोग बारिश के मौसम होने के कारण हमारे पास अभी भी बारिश हो रहा है, और वो सब सो रहे हैं। हम लोग के इमरजेंसी ब्लॉग बनाना पड़ रहा है, और किसी कारणवश हमको भी कुछ तबीयत ख़राब होने के कारण हम स्थिर अभी नहीं हैं, और इसीलिए हमारा वीडियो नहीं बन रहा है। आप लोग सब मिलकर लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें, और हमारे वीडियो को देखना ना भूलें दोस्तों। और कहा गया है कि पानी और हवा और आग, ये तीनों से बरबस न करना चाहिए। अभी तो हवा का दिन नहीं है दोस्तों, पानी का दिन है। इससे बच कर रहें, और
लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हम चमत्कारी लंगटा बाबा आप लोग का सभी को पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं और सभी को दिल से थैंक यू कर रहे हैं। और आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग का मैंने सपोर्ट से मैं किसी तरह से विकसित कर रहे हैं दोस्त। आपको एक काल्पनिक घटना सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे साथ हकीकत घटना घटा है। और देखिए, आप लोग सुनिए, मनोरंजन लीजिए और सुनिए भाई। देखिए, एक बंदर एक और सियार था। दोनों मिलकर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते किसी प्रकार से एक बैर का पेड़ मिला। बैर का पेड़ मिला तो बंदर बैर का पेड़ पे चढ़ गया। बंदर बैर के पेड़ पे चढ़ गया तो सियार नीचे से देख रहा था। तो बंदर ने बोल रहा था कि बैर इतना मीठा है कि कुछ कह नहीं सकता है। तो सियार नीचे से टुक टुक तक रहा था। इसी तरफ देखते हुए बंदर ने बोला कि दोस्त, एक बैर में मेरे को भी खिलाओ दोस्त। तो सियार खिलाओ दोस्त। तो सियार बंदर ने बोला कि ठीक है, मैं आपको खिलाता हूँ। तो बंदर ने जो बैर का खा करके बिया जो बचता है उसी को वो तक रहा था। तो उसने बैर को बिया को फेंका नीचे की तरफ। तो ऊपरे की ओर सियार ने तक रहा था तो देख रहा था तो बिया उसको नाक में घुस गया। और बंदर बोला कि कैसा स्वाद लगा दोस्त। तो सियार ने कुछ तो नहीं बोला दोस्त, लेकिन नीचे उतरने के बाद बंदर ने वो पूछा उसको हाल। तो बोला कि दोस्त, मेरे ऊपर जो फेंका जो नाक में हिल गया। तो ठीक है, उसको बोला कि ठीक है दोस्त, किसी से भी गलती हो सकती है। और उसको इलाज कराने के लिए, निकालने के लिए प्रयास करते हुए ले गया। उसको इलाज कराने के लिए ले गया दोस्त। तो बोला कि एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर था वो नौआ। तो बोला कि नाक फटेगा तो बिया निकलेगा, नहीं नाक फटेगा तो नहीं निकलेगा। तो बोला कि ठीक है दोस्त, किसी तरह से इसको निकाल दो। तो सियार ने बोला कि दोस्त, हमको बिया रहने दो, लेकिन नाक नहीं फटना चाहिए, नाक नहीं फटना चाहिए। तो बंदर ने बोला कि दोस्त, नाक फटे तो फटे, लेकिन बिया निकल जाना चाहिए, तो स्वस्थ रहेगा और मस्त रहेगा। तो सियार ने बोला कि दोस्त, नाक फट जाएगा तो मैं श्वास किस तरीक़ा से लूँगा। तो बोला कि सियार को पूछा बंदर ने कि नाक फट जाएगा तो ठीक है, नाक फट जाएगा तो ठीक है, लेकिन बिया निकल जाना चाहिए, नहीं तो उससे बहुत प्रक्रिया, बहुत तरह से हानिकारक आपके ऊपर पहुंचाएगा, आपको ऊपर दिक्कत पहुंचाएगा। तो बोला कि ठीक है दोस्त, नाक फटे तो फटे, बिया निकल जाना चाहिए। तो वो नौआ था, जो डॉक्टर था नौआ, जो अपना नरहन्नी को लाया और बजाने लगा। तो
सियार ने देखा तो उससे मने है जो कि हकीकत चीज़ जो देखेगा जो बर्दाश्त नहीं होता दोस्त। तो वो बोला कि दोस्त हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारा नाक चला जाए। और ये तो बोला, बंदर ने बोला कि ठीक है दोस्त, ऐसा नहीं काम करेगा तो आज से तुम अपना घर जाओ, मैं अपना घर जाता हूँ, और कोई प्रकार का आपको भी दिक्कत नहीं है, हमारा भी दिक्कत नहीं है। तो सियार ने बोला कि दिक्कत नहीं कैसे है दोस्त, दिक्कत तो महा दिक्कत हमको दे दिया, दोस्ती में गद्दारी कर दिया है, और तुमने अपना काम सलटने के लिए बोल रहा है कि तुम्हारा भी दिक्कत नहीं है, हमारा भी दिक्कत नहीं है। तो बोला कि ठीक है दोस्त, हम आपको इलाज करवाते हैं। तो फिर नरहनी अपना पजाता है नौवा ने, और डॉक्टर वो था जो अपना नरहनी पजाता है उसको नाक फाड़ने के लिए। तो सियार बोलता है कि दोस्त मेरा नाक फट जाएगा तो जुटेगा कैसे। तो बोलता है कि नाक फट जाएगा दोस्त, लेकिन इस चीज़ को अच्छा करने के लिए कुछ तो दिक्कत होगा दोस्त, कठिनाई पहुंचेगा, लेकिन अच्छा तो हो जाएगा। तो सियार बोला कि ठीक है, अब देखो जैसे भी करवाओ दोस्त, आपको साथ दोस्ती है मेरा, किसी भी प्रकार के आपको करवाना है करवाओ, और लेकिन सभी तरीक़ा से ठीक हमको कर देना। तो नौवा ने नाक फाड़ता है, बिया निकालता है, उसको बाद में उसको ऑपरेशन मने करके सी देता है। उसको बाद में बोलता है ठीक है दोस्त, जाओ दोनों, और इस पे मलहम पाटी करते रहना, और दिक्कत होगा तो मेरे पास आना, दिक्कत होगा तो मेरे पास आना। तो बोलता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने जा रहा हूँ, और दिक्कत होगी तो आऊँगा, और समस्या को सावधान हो गया है कि नहीं। तो बोला, डॉक्टर ने बोला कि ये समस्या का सावधान हो गया है, किसी प्रकार की दिक्कत पहुंचेगी तो हमारे पास आना, और इलाज मैं जारी रखूँगा। और बोलता है तो बंदर और सियार ने दोनों मिलकर के वहाँ से चल पड़ती है। तो जाते जाते के रास्ता में किसी प्रकार के वस्तु मिलती है, उसी से सियार ने टकरा जाता है। तो उसको जैसे मुँह टकराता है, मुँह टकरा जाता है, तो जो ऑपरेशन वाला नाक था उसी ने पहला चोट देता है। पहला चोट दिया तो बोला कि हाय अल्लाह मुझे बचा लो, हाय अल्लाह मुझे बचा लो। तो बंदर ने बोला कि अबे महाबुर्बक, हनुमान का नाम लो, बलिवान हैं, वो हनुमान का नाम लेगा तो सभी प्रकार का कष्ट दूर करते हैं हनुमान जी ने, तुम अल्लाह के नाम क्यों ले रहा। तो बंदर ने बोला कि इतना छोटी मोटी कठिनाई में अगर जो हनुमान के बुलाते हैं तो उनको प्रतिष्ठा क्या रह जाएगा। इसीलिए मैं अल्लाह से ही काम चला लेता हूँ, और बड़ा कठिनाई होने पर हनुमान जी को बुलाया जाता है। और तो सियार बंदर ने दोनों देता है। पहला चोट दिया तो बोला कि हाय अल्लाह मुझे बचा लो, हाय अल्लाह मुझे बचा लो। तो बंदर ने बोला कि अबे महाबुर्बक, हनुमान का नाम लो, बलिवान हैं, वो हनुमान का नाम लेगा तो सभी प्रकार का कष्ट दूर करते हैं हनुमान जी ने, तुम अल्लाह के नाम क्यों ले रहा। तो बंदर ने बोला कि इतना छोटी मोटी कठिनाई में अगर जो हनुमान के बुलाते हैं तो उनको प्रतिष्ठा क्या रह जाएगा। इसीलिए मैं अल्लाह से ही काम चला लेता हूँ, और बड़ा कठिनाई होने पर हनुमान जी को बुलाया जाता है। और
तो सियार बंदर ने दोनों जख्म को और घायल होते हुए दोनों ने बोला कि ठीक है दोस्त, चलो कुछ नहीं होगा, चलो ठीक है। और दोनों अपना अपना घर जाते हैं। तो सियार को पूछता है अपना जो बच्चा होता है जो कि पापा इस तरीक़ा से किसने किया है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा और उससे मैं टक्कर लूँगा, उसको मैं मार डालूँगा। तो बोला सियार ने बोलता है कि बेटे शांत, कूल डाउन, वो मेरा ऐसा हाल दोस्त ने ही किया है, जो हमारे गहराई दोस्ती चलता है उस बंदर से, उसी ने हमारे ऐसा हाल किया है, उससे आप क्या कर पाओगे। तो बोलता है सॉरी पापा, उसे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं। तो बोलता है सियार ने बोलता है कि ठीक है बेटे, मेरा इलाज चल रहा है, मेरा इलाज करवाया है और ये अच्छा हो जाएगा, ये कोई बड़ा कठिनाई नहीं है। तो सियार के बाल बच्चा जो होता है वो बोलता है ठीक है पापा। और दावा बिरो मने है जो कि अपना तरीक़ा से वो लोग करवाते हैं। और जब ठीक हो जाता है, जब वो ज़ख़म ठीक हो जाता है तो फिर एक बार बंदर से मिलने के ओर चल जाता है। जब बंदर को बाल बच्चा ने देखता है कि ज़ख़म को बस ठीक होते हुए, तो बंदर से जाकर मिलता है, दोस्त से अपना मिलता है, तो बोलता है थैंक यू भाई, देखो मेरा ऐसा हाल कर दिया था, अब तो स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और बंदर ने भी बोलता है ठीक भाई, सॉरी मेरे से गलती हो गया है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कभी कभी होता है भाई। और तो दोनों का मेल मिलाप हो करके तो बोलता है ओके भाई, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है, ओके।